प्रश्न 1। साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन डी बिहार। साल 2025 के प्रतिष्ठित खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG और खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG की मेजबानी बिहार राज्य करने जा रहा है। इस पहल से बिहार में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि अभी हाल ही में राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन किया गया है। प्रश्न 2। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन ISA का पूर्ण सदस्य बना? अजरबैजान, आर्मेनिया, इक्वाडोर, डोमिनिकन रिपब्लिक। ऑप्शन बी आर्मेनिया। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA का 104वां पूर्ण सदस्य बना, जो वैश्विक और सौर ऊर्जा सहयोग के लिए एक मील का पत्थर है। बता दें कि ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा की गई थी। प्रश्न 3। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी चीन। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। इसरो और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ASA ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। IA पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC के निदेशक DK सिंह और अंतरिक्ष क्षमता शाखा के महाप्रबंधक जारोड पॉवेल ने हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न 4। हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस 2024 पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए केरल। देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 के अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग ने 21 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कई राज्यों जिलों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने की। 1997 से हर साल विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। प्रश्न 5। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इजराइल। ऑप्शन डी इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योवाल गैलेंट और हमास नेता मोहम्मद दिब इब्राहिम अल मसरी के खिलाफ कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ICC ने नेतन्याहू और गैलेंट पर हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों सहित मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कथित तौर पर गाजा में नागरिकों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के कारण
हजारों नागरिकों की मौत हो गई। भोजन, पानी, बिजली, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति की कमी ने गाजा में नागरिक आबादी के एक हिस्से को नष्ट कर दिया। पिछले साल 7 अक्टूबर से गाजा में संघर्ष में 44,056 लोग मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के फिलिस्तीन राज्यों की स्थिति में अपने अधिकार क्षेत्र के खिलाफ इजराइल द्वारा दो चुनौतियों को खारिज कर दिया। इजराइल ने 2021 में शुरू की गई जांच के संबंध में एक नई अधिसूचना का भी अनुरोध किया गया था। प्रश्न 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी काशी। ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें भारतीय विरासत, आध्यात्मिकता और संस्कृति की भव्य झलक प्रस्तुत की जाएगी। 2016 से इस आयोजन ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया है, जिससे भगवत गीता का संदेश फैलाने और हरियाणा की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने में मदद मिली है। प्रश्न 7, हाल ही में मेघनाथन का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी वास्तुकार। ऑप्शन सी अभिनेता। जाने माने मलयालम अभिनेता मेघनाथन का फेफड़ों से संबंधित बीमारी की वजह से निधन हो गया। वह 60 साल के थे। अभिनेता का कोझिकोड की एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रश्न 8, हाल ही में किसने विजन पोर्टल को लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी जेपी नड्डा। ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 नवंबर को नई दिल्ली में विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क यानी विजन पोर्टल लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह पोर्टल दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मेंटरशिप और ट्रेनिंग करने के लिए एक गेटवे के रूप में काम करेगा। ये पहल इंडिया 2047 प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना है। विजन इंडिया 2047 अगले 25 वर्षों में भारत के विकास का एक खाका या ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए भारत के शीर्ष नीति थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। इसका लक्ष्य भारत को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में वैश्विक अग्रणी देश बनाना है, जो मानव विकास और सामाजिक कल्याण के मामले में भी एक मॉडल देश होगा और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का प्रबल समर्थक होगा। प्रश्न 9, हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा जाएगा? चिन्ना स्वामी स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ईडन गार्डन्स स्टेडियम। ऑप्शन डी ईडन गार्डन स्टेडियम। कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन स्टेडियम में पूर्व दिग्गज भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा। 21 नवंबर को बंगाल क्रिकेट संघ CAB ने इसकी घोषणा की। कैब ने ब्लॉक बी गैलरी का नाम बदलने का फैसला किया। बंगाल की क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने 2022 में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लिया था। वो 204 वनडे मैच में 255 विकेट लेकर वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी हुई है।
प्रश्न 10, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील को रद्द किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी इक्वाडोर। ऑप्शन बी केन्या। केन्या सरकार ने 21 नवंबर को अडानी ग्रुप के साथ किए सभी डील रद्द करने की घोषणा की। इनमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल थे। दोनों डील 21,422 करोड़ रुपए की थी। केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ 736 मिलियन डॉलर यानी 6,217 करोड़ रुपए की पावर ट्रांसमिशन डील की थी। इस डील के तहत केन्या में बिजली ट्रांसमिशन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना था। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने 1.8 बिलियन डॉलर यानी 15,205 करोड़ रुपए की डील भी साइन की थी। इसमें नैरोबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक रनवे बनाना था और एक टर्मिनल का निर्माण करना था। इसके बदले अडानी ग्रुप को 30 साल तक एयरपोर्ट का ऑपरेशन का काम सौंपा जाना था।